कक्षा 12 निश्चित समाकलन पार्ट 4। इस तरह के सवाल बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 2 नंबर के जो है बोर्ड के पेपर में आते हैं। और ये सवाल तो जो है 5 नंबर का 2020 और 22 में आया हुआ है। तो किस तरह से करेंगे हम देख पहले ये ले लेते हैं आई इक्वल टू, यानी कि जिसका भी समाकलन करा हमने क्या करा, उसको आई मान लिया। 1 प्लस के रूट 10x dx है ना। अब हमने क्या करा, ये तो रखा है ऐसे कैसे। अब हमने जो है इसको 10 को है ना 1 प्लस हमने रख लिया रूट 10x को रूट में साइन एक्स अपॉन के कोस एक्स ये रख लिया। अब हम इसे क्या लिख सके, 0 से पाई बाई 2 यानी कि dx अपॉन के 1 प्लस हम इसे लिखेंगे रूट साइन एक्स अपॉन के रूट कोस एक्स, ये भी लिख सके, यानी कि ये आ गया। अब हमने क्या करा, ये लघुत्तम ले लिया तो इसकी गुणा यहाँ पे होगी और ये ऊपर चला गया। तो जो हमारा आई इक्वल टू आ गया, क्या आ गया, 0 से पाई बाई 2 रूट कोट एक्स कोस एक्स और यहाँ पे रूट कोस एक्स गुणा होगी यहाँ पे और ये आ गया प्लस के रूट साइन एक्स, यानी कि ऐसे आ गया। अब देखो ये सवाल है और ये सवाल है, सेम पड़ा, ये रूट बिना रूट के है, ये रूट में है। ठीक है, तो एक ही तरह के सवाल है और ये जो है बहुत अच्छे सवाल है। अब ये हमने क्या मान ली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान ली। अब हमने जो है समीकरण 1 में परगुण ये वाला लगा दिया, यानी कि परगुण 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 टू ए एफ ए माइनस के एक्स डी एक्स, यानी कि जहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया एक्स की जगह, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, तो हमने क्या करा आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यानी कि जहाँ भी एक्स है एक्स की जगह क्या लिख दिया अपर लिमिट, यानी कि पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया। जो ऐसे ही रह गया कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स ये आ गया। तो जो हमारा आई इक्वल टू आ गया 0 टू पाई बाई 2, यानी कि कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो साइन, तो ये क्या आ गया रूट साइन एक्स, ये भी आ गया हमारा साइन एक्स और ये आ गया है ना अलग है ना रूट कोट एक्स कोस एक्स ये आ गया, यानी कि डी एक्स, यानी कि ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखेंगे इसका हर क्या है, रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका हर भी क्या है रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सेम ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, जब एक ही बात है तो इसका मतलब हर बराबर है, तो क्या हो गया जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 जमा 2 से यहाँ पे करेंगे 1 जमा 2 से जोड़ेंगे तो यहाँ भी आई बाया पक्ष और यहाँ भी आई है बाया पक्ष, तो क्या हो गया आई और आई 2 आई हो गया और लिमिट वही रहेगी दोनों की 0 से पाई बाई 2, हर दोनों का सेम है तो हर को रख लिया और यहाँ पे अंश रूट साइन एक्स और वहां पे जो है रूट कोस एक्स, तो कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, यानी कि जब हर बराबर और जोड़ेंगे तो अंत में अंश जोड़ देंगे, तो जो दोनों सेम हो गए तो क्या आ गया डी एक्स कट गए तो 0 टू पाई बाई डी एक्स और डी एक्स का समाकलन क्या हो एक्स, तो 0 से पाई बाई 2 रखेंगे, तो जिसलिए 2 आई जो है कितना आ गया, एक्स की जगह पहले पाई बाई 2 रखेंगे फिर रखेंगे 0, तो क्या आ गया ये आ गया पाई बाई 2, तो किसकी वैल्यू होगी ट्रू आई की, तो आई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में चला गया पाई बाई 4, यानी कि सबके आंसर क्या होंगे इनके पाई बाई 4, एक ही तरह के सवाल है। अगला सवाल हम लेते हैं, दूसरा सवाल आई इक्वल टू दे रखा है हमें 0 से पाई बाई 2 log 10x, यानी कि ये दे रखा। अब हमने परगुण वही लगाया, हमने परगुण क्या पता 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इससे ले लिया हम, तो क्या आ गया आई इक्वल टू आ गया हमारा, अब समीकरण 1 से ले लिया तो आई इक्वल टू कितना आ गया 0 से पाई बाई 2, यानी कि एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया, तो अपर लिमिट यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो log 10 क्या आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स और 10 90 माइनस थीटा क्या हो कोट, तो ये क्या आ गया 0 टू पाई बाई 2 कोट, यानी कि log कोट एक्स,
dx समीकरण नंबर 2, यानी कि ये तो log 10x है, log cot x, दोनों की लिमिट सेम है, तो जोड़ेंगे 1 जमा 2 से, जोड़ेंगे i प्लस के i कितना हो गया 2i, यानी कि i प्लस i j कितना हो गया 2i, और लिमिट सेम 0 टू पाई बाय 2, जोड़ेंगे तो log 10x प्लस के log cot x dx। और हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, यानी कि log a प्लस log b बराबर हो log a b, तो log a b आ गया, यानी कि log cot x इंटू के 10x, और cot x इंटू 10x क्या हो 1, क्योंकि 10 को 1 अपन कोट रखेंगे, कोट से कोट गया, तो क्या आ गया 0 से पाई बाय 2 log 1 dx, और log 1 जो है बहुत बड़ा माइनस है, इसकी वैल्यू 0, तो क्या आ गया 0 टू पाई बाय 2, यानी कि 0, और 0 इंटू 0 0, सारा 0 हो गया, तो इसलिए क्या हो गया आई इक्वल टू 0, यानी कि इस तरह का सवाल दैट सोल्ड। अगला सवाल देखते हैं, यानी कि इसी का जो है तीसरा सवाल अच्छा सवाल है, यानी कि ये सवाल भी जो है 5 नंबर में चला गया था 2022 में, यानी कि 0 टू a रूट एक्स प्लस के रूट a माइनस के एक्स से डी, समीकरण 1 मान ले। हमने क्या पढ़ा, परगुण यानी कि 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि जब ये लिमिट हो जाए तो यही परगुण यूज हो, तो 0 टू a एफ a माइनस के एक्स डी एक्स, इससे ले ली, तो समीकरण 1 से आई इक्वल टू कितना आ गया 0 टू a, और x की जगह हमने क्या रख दिया अपर लिमिट माइनस के x, यहाँ पे रखा x की जगह a माइनस के x, यह तो हमारा जो i इक्वल टू है 0 टू a माइनस एक्स, यो a माइनस एक्स, और a से a गया तो क्या बच गया रूट एक्स, यानी कि ये बच गया। अब 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे, हर दोनों के बराबर है, तो अंश में अंश जोड़ देंगे, तो 1 जमा जब 2 से लेंगे तो क्या हो गया आई आर आई 2i, लिमिट दोनों की सेम, यानी कि दोनों की लिमिट सेम, दोनों का हर सेम, तो क्या करेंगे पहले वाले का जो अंश है रूट एक्स और दूसरे वाले का a माइनस एक्स, यानी कि जब इसको हल करेंगे तो क्या हो गया दोनों सेम हो गए, तो 0 टू a यानी कि dx आ गया, और dx का समाकलन क्या हो गया, dx का समाकलन x हो गया, और लिमिट 0 से a, यानी कि जो 2i इक्वल टू है हमारा x की जगह पहले अपर लिमिट रख दिया, a इसकी जगह 0, तो a आ गया, तो इसलिए i इक्वल टू आ गया a बाई के 2, यानी कि सवाल एक ही तरह के हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करते जो है थोड़ा थोड़ा सी फर्क पड़े, तो अच्छे सवाल है दैट सोल्ड।